हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे आज परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ हम मेनली तीन गुणधर्मों की बात करेंगे, तीन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिनमें पहली आएगी समवर्त, जिसे अपन क्लोजर कहेंगे। दूसरा गुणधर्म आएगा क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो गुणधर्म है वो है साहचर्यता, जिसे अपन एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। तो सबसे पहले आओ हम बात कर लेते हैं समवर्त गुणधर्म के बारे में। समवर्त क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसे हम एडिशन जोड़ में जांच करेंगे, बाकी के लिए जांच करेंगे, गुणा मतलब मल्टीप्लाई के लिए जांच करेंगे, भाग मतलब डिवीजन डिवाइड के लिए जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समवर्त होता क्या है। उदाहरण फॉर एग्जांपल अपन ने रेशनल नंबर ले लिया, परिमेय संख्या ले ली 5। एक और परिमेय संख्या रेशनल नंबर अपन ने ले लिया 3। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया और उत्तर के रूप में भरी, आंसर के रूप में क्या मिला 8। 5 क्या था, रेशनल परिमेय संख्या है। 3 क्या है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। और जो दोनों जोड़ने पर उत्तर मिला है 8, वो भी क्या है, रेशनल नंबर ही अपन को मिला है। मतलब अपन ने रेशनल नंबर लिया और रेशनल नंबर ही अपन को मिल गया। मतलब परिमेय संख्या ली और उत्तर में भी क्या मिल गया, परिमेय संख्या ही मिल गई। तो ऐसा नियम अगर लागू हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, समवर्त क्लोजर कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक और ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या अपन ने ले ली 10, 15 और दूसरी परिमेय संख्या अपन ने ले ली 16। दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। तो 15 में 16 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। बात कर लेते हैं परिमेय क्या, 15 क्या है, परिमेय है, और 16 क्या है, ये भी परिमेय है। परिमेय में से परिमेय मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमें क्या मिला, -1 मिला। और -1 भी क्या है, परिमेय है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी परिमेय संख्या क्या है, समवर्त है। एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर अपन ने ले लिया 5, दूसरा क्या ले लिया 7। दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ये भी क्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 से 1 जा 5 सत्ते 35। ये भी क्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि 5 मैंने परिमेय संख्या ली, 7 मैंने परिमेय संख्या ली, और दोनों को क्या कर दिया, गुणा मल्टीप्लाई, और कितना मिला 35, 35। वो भी क्या है, परिमेय। मतलब परिमेय ही संख्या ली, उत्तर भी क्या मिला, परिमेय। तो इस प्रकार का नियम अगर हो तो वो क्या है, समवर्त क्लोजर है। भाग की बात कर लेते हैं। 15 में मैंने भाग दिया 3 का, आंसर क्या मिला, 5 मिला। क्या है, परिमेय। ये क्या है, परिमेय। उत्तर भी क्या है, परिमेय। तो भाग के लिए भी क्या होना चाहिए, समवर्त क्लोजर होना चाहिए। लेकिन भाग का भी, डिवीजन का भी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ऐसा है जिसमें परिमेय संख्याएं समवर्त क्लोजर नहीं होती। देख लेते हैं। 6 को भाग दिया, डिवाइड किया 0 से। 6 को किससे डिवाइड किया, 0 से। और हमें पता होना चाहिए कि 0 से किसी भी संख्या को भाग दिया जाता है तो वो हमेशा अपरिभाषित होती है, अनडिफाइंड। वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है, अनडिफाइंड होती है। मतलब उसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें परिमेय संख्या नहीं मिली है। तो सभी परिमेय संख्याएं भाग के लिए, डिवाइड के लिए क्लोजर समवर्त नहीं होती है। तो ये था समवर्त। एक बार इसे तरीके से लिख देते हैं।
फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं इसका अपन। समृद्ध का पहला पॉइंट है, सबसे पहले अपन ने जांच की ऐड के लिए, जोड़ के लिए। जोड़ के लिए क्या है, ये समृद्ध है, क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब बाकी के लिए भी क्या है, समृद्ध है। कौन है समृद्ध, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा के लिए जांच की, तो उसके लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं, क्लोजर हैं। डिवाइड, डिवाइड में एक एग्जांपल ऐसा आया, 0 से भाग देने पर परिमेय संख्या नहीं मिली, तो इसके लिए समृद्ध नहीं है। इन सब के लिए तो समृद्ध है और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। समृद्ध का सीधा मतलब बता चुका हूं क्या है, परिमेय संख्या ले और उत्तर में भी क्या मिल जाए, परिमेय, ये होता है समृद्ध। अब दूसरे गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिसका नाम है क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले बात कर लेते हैं कि क्रम विनिमेयता होता क्या है। नाम से ही पता लग रहा है, क्रम, क्रम का मतलब उसका ऑर्डर चेंज करना, मतलब पहले वाला दूसरे पे चला जाए, दूसरे वाला पहले पे आ जाए, तो ये होता है क्रम विनिमेयता। तो एक बार उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रम विनिमेयता की जांच जोड़ के लिए करेंगे, एडिशन के लिए करेंगे। जोड़ के लिए फॉर ऐड, उदाहरण के लिए अपन ने एक संख्या परिमेय संख्या ले लेते हैं 5, दूसरी परिमेय संख्या अपन ने ले ली 6। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और आंसर में हमें क्या मिला, 11 मिला। पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम अपन बदल देते हैं। इनका क्रम क्या कर देंगे, ऑर्डर अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मतलब 6 को पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और आंसर देखते हैं कितना मिल रहा है, वही अपन को 11 मिल रहा है। मतलब देखने की बात क्या है कि जो 5 पहले था, दूसरे पे 6 था, दोनों को जोड़ने पर 11 मिला। अब मैंने दोनों का क्रम बदल दिया, 6 को पहले रख दिया, 5 को बाद में रख दिया, तो भी आंसर वही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ के लिए क्रम विनिमेय है। मतलब क्रम बदलने पर भी उत्तर में कोई चेंज नहीं आए, आंसर वही रहे। तो अगर ऐसा होता है तो वो संख्या, वो परिमेय संख्या क्रम विनिमेय होती है। रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, जोड़ के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय है। बात कर लेते हैं बाकी के लिए, बाकी सब्ट्रैक्शन के लिए। बाकी के लिए फॉर सब्ट्रैक्शन, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 6, दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 7। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, कितना मिला, -1। अब दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, 7 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या ली 6, दूसरी परिमेय संख्या ली 7, दोनों को माइनस किया, कितना मिला, -1। अब दोनों को ऑर्डर चेंज करने पर 7 पहले आ गया, 6 बाद में, आंसर कितना मिला, +1। क्या ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम मिल रहा है? हम देखते हैं कि जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज किया, रिजल्ट, परिणाम बदल गया, सेम परिणाम नहीं आया। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या बाकी के लिए
क्रम विनिमय नहीं है। रेशनल नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं RN से। रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं गुणा के लिए, मल्टीप्लाई के लिए रेशनल नंबर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय है या नहीं। बात कर लेते हैं गुणा के लिए फॉर मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/5, दूसरा रेशनल नंबर ले लिया -3/7। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे -6, 5 को 7 से करेंगे 35। ये रिजल्ट मिला। अब क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पे इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो सेकंड पे था उसे फर्स्ट पे लिखेंगे, जो फर्स्ट पे था उसे सेकंड पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से करेंगे 6, 7 को 5 से करेंगे 35, सॉरी -6। पहले रिजल्ट कितना मिला, -6/35। दूसरी बार में भी रिजल्ट क्या मिला, -6/35। तो हम देखते हैं कि ऑर्डर बदलने पर, ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट बदल नहीं रहा है। तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या गुणा के लिए क्रम विनिमय है। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए रेशनल नंबर क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। बात कर लेते हैं अब भाग के लिए, फॉर डिवीजन। भाग के लिए एक एग्जांपल अपन ने ले लिया, -10 डिवाइडेड बाय -2। फर्स्ट रेशनल नंबर है -10, सेकंड है -2, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5, फर्स्ट रिजल्ट। अब दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 पहले आ गया -2 और -10 सेकंड नंबर पे आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, 2/10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 1/5। देखते हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर पहले जो रिजल्ट आया था वो 5 है, ऑर्डर चेंज करने पर जो रिजल्ट आया 1/5। दोनों रिजल्ट अलग अलग हैं, तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। अब हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, जिनमें पहला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम, जिन्हें हम एडिटिव इनवर्स अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो बात कर लेते हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है योज्य। योज्य का सीधा सीधा सा मतलब होता है जोड़ से मतलब है। योज्य का सीधा सीधा मतलब किससे है, जोड़ से है। और प्रतिलोम का मतलब है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या है, एक तरह से उल्टा। तो जोड़ का उल्टा, तो हम जानते हैं जोड़ का उल्टा क्या होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब माइनस होता है। और माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस जोड़ होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है 5/7, 5/7। इसका क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे
केवल हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा। देखते हैं कि 5/7 का साइन चिन्ह क्या है, प्लस का 5/7 है। तो अगर मुझे इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे और 5/7 लिख देंगे। तो ये है 5/7 का योज्य प्रतिलोम और आंसर क्या है -5/7। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -91/3। इसका क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका, और इसका भी क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो देखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इस क्वेश्चन में सवाल में पहले से ही माइनस लगा हुआ है, माइनस को क्या कर देंगे, प्लस में बदल देंगे और संख्या ऐसी कैसे लिख देंगे। तो ये है योज्य प्रतिलोम, मतलब प्लस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का होगा, माइनस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस का होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक रेशनल नंबर है -5/-3, -5/-3। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 5/3 5/3। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे जो कि कितना आएगा, -5/3। तो ये था एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे अपन व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। इंग्लिश नेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। लिखा हुआ है गुणात्मक, गुणात्मक का सीधा सा मतलब है गुणा से। प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स मतलब उल्टा, गुणा का उल्टा क्या होगा, डिवाइड भाग। गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, बराबर भाग मतलब डिवाइड। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। ओके, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, यही ले लेते हैं इधर एग्जांपल जो है, 5/7 का व्युत्क्रम। इसको चाहे व्युत्क्रम कह लो या गुणात्मक प्रतिलोम कह लो, एक ही बात है। 5/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब भाग। भाग जब हम करते हैं परिमेय संख्याओं के, तो ऊपर की संख्या तो नीचे चली जाती है, नीचे की संख्या ऊपर। तो इसका जो इनवर्स आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, वो क्या आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -15/11 का व्युत्क्रम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 11 ऊपर चला गया, -15 नीचे आ गया। इसी प्रकार 7 का व्युत्क्रम, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम जानते हैं कि 7 है, एक रेशनल नंबर है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 1। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। इसी प्रकार 0 का व्युत्क्रम निकालते हैं। इसी प्रकार किसका व्युत्क्रम निकालते हैं, 0 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। 0 के नीचे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। इनवर्स निकालेंगे, 1 ऊपर 0 नीचे, मतलब 1 को किससे डिवाइड किया, 0 से डिवाइड किया। और पहले ही बता चुका हूं मैं कि 0 से भी किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन अपरिभाषित। मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ये था गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम निकालेंगे गुणात्मक, व्युत्क्रम निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की, जिनमें पहला पॉइंट है योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरा है गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले बात कर लेते हैं योज्य तत्समक के बारे में। योज्य का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, जोड़ से है। नया शब्द आया है तत्समक, इसके बारे में देख लेते हैं। तत्समक क्या है, तत्समक आइडेंटिटी। तत्समक का जो शाब्दिक अर्थ होगा ये होगा कि हम कोई भी ऑपरेशन कर ले, कोई भी संक्रिया कर लें, परिणाम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब रिजल्ट वही होना चाहिए, परिणाम बदलना नहीं चाहिए।
मतलब कोई भी संक्रिया कर ले, कोई भी ऑपरेशन कर ले, जोड़ बाकी गुणा भाग कोई कुछ भी कर ले, जो शुरू में अपन ने नंबर लिया था वही परिणाम में मिलना चाहिए। तो उदाहरण से देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, योज्य तत्समक के लिए, मतलब जोड़ के लिए। एग्जाम्पल के लिए परिमेय संख्या अपन ने ले ली 5/7, एक रेशनल नंबर ले लिया 5/7। योज्य का मतलब ऐड करेंगे, और यहाँ पे कोई नंबर अपन को लेना है, रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। तत्समक का मतलब ही ये है कि जो संख्या अपन ने शुरू में ली है वही अपन को परिणाम रिजल्ट में मिलनी चाहिए। तो 5/7 को में क्या ऐड करें कि 5/7 ही मिले। हम देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर में अगर जीरो जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 0, तो वही संख्या में अंत में रिजल्ट में परिणाम में मिलती है। तो 5/7 में 0 जोड़ेंगे जब 5/7 ही अपन को मिलेगा। और तत्समक भी यही कहता है कि कोई भी संक्रिया कर लो, जो संख्या अपन ने ली है वही परिणाम में मिलनी चाहिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 9/3, क्या ऐड करें कि 9/3 ही मिले, स्वाभाविक बात है 0 ही आएगा। तो योज्य तत्समक का मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तत्समक का मतलब वही रिजल्ट मिलना चाहिए, जो शुरू में अपन ने नंबर लिया वही रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जोड़ के लिए तत्समक का मान कितना है, 0 है। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक, इसमें जांच करेंगे किसके लिए, गुणा के लिए, मतलब और गुणा के लिए तत्समक का मान निकालेंगे, मतलब शुरू में जो संख्या ली वही लास्ट में मिलनी चाहिए, और संक्रिया क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे। उदाहरण यही ले लेते हैं। 5/7, 5/7 को किस संख्या से गुणा करेगी, 5/7 ही मिल जाए। तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो वही संख्या अपन को परिणाम में रिजल्ट में मिलेगी। ऐसे ही -9/7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9/7 ही मिले। सीधी सी बात है, वही वो संख्या होगी कि हमें रिजल्ट में वही संख्या मिले, जो यहाँ है वही ये है, जो यहाँ है वही ये है। तो हम लिख सकते हैं गुणात्मक तत्समक बराबर कितना आएगा, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बराबर 1। तो ये थे परिमेय संख्याओं से संबंधित आधारभूत जानकारियां। अब अगली वीडियो में हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो देखना ना भूले हमारी अगली वीडियो।